Dear students, today we will discuss the last topic of amines, that is basicities of amines. हमें ये पता है amines में हमारे पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, और जो स्पीसीज लोन पेयर डोनेट कर सकती हैं वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या शो करती हैं कि दीज आर बेसिक इन नेचर. It has already seen that amines like ammonia are basic in nature. Let us now compare the basic strength and basicities of different classes of amines and also study as to how the basicity of amines is related to their structure. A convenient way of expressing the basicity of amines is in terms of the equilibrium constant Kb. ये आपको पता है, called basicity constant. हमारे पास कोई भी अमीन है जैसे RNH2, जैसे ही हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे इक्विलिब्रियम में क्या करेगा, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, RNH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. यहाँ से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल अमीन. In above expression, the concentration of water has been ignored because it remains practically constant. क्योंकि वाटर हमारा एक्सेस में है, इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट. नेक्स्ट, the basicity of amines is the index of the extent to which the amine can accept a proton from water. The greater is the value of Kb, the greater is the basicity of amine. एक दूसरा पैरामीटर भी है जिससे हम बेसिसिटी को कंपेयर कर सकते हैं, वो है हमारी pKb वैल्यू. pKb वैल्यू क्या होती है, दिस इज़ इक्वल टू माइनस लॉग Kb, कि ये माइनस लॉगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है. जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास मिथाइल अमीन, जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb की वैल्यू क्या है, 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴. इसके लिए pKb वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 3.36. ठीक है, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस लॉग Kb से, तो ये आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 3.36. एक स्ट्रॉन्गर बेस जो होगा उसके लिए Kb की वैल्यू तो लार्जर होगी, लेकिन pKb की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर. ऐसे ही जो हमारा वीकर बेस होगा उसके लिए Kb की वैल्यू स्मॉलर होएगी, बट pKb की वैल्यू हमारे लिए क्या होगी, उसकी लार्जर. जैसे ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक टेबल दी हुई है, इसमें हमारी बहुत सारी अमीन्स हैं. ठीक है, उनका फॉर्मूला है, उनका नाम है और उनके लिए pKb वैल्यूज शो की हुई है. हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले अमोनिया के लिए pKb वैल्यू क्या है हमारी, 4.75. अब इससे हम कंपेयर कर लेंगे बाकी सबको. हम एक एक करते हैं. देखिए ऑब्जर्वेशंस क्या हैं हमारी. सबसे पहले हम देखते हैं एलिफेटिक अमीन्स. एलिफेटिक अमीन्स देखिए हमें एग्जाम्पल टेबल में दिया हुआ है, मिथाइल अमीन, डाई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, डाई इथाइल अमीन, ट्राई इथाइल अमीन एंड एन प्रोपाइल अमीन. ये सारी की सारी हमारी क्या है, एलिफेटिक अमीन्स हैं. इनके लिए pKb वैल्यू देखो, 3.36, 3.29, 4.20, 3.34, 3.02, 3.26 एंड 3.42. ये सारी की सारी वैल्यूज अमोनिया से क्या है हमारी, कम है. अब pKb वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब हमारा वो बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा. तो ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिला कि एलिफेटिक अमीन्स ऑफ ऑल क्लासेस, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, आर समवट स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एरोमेटिक अमीन्स. एरोमेटिक अमीन्स आर मच वीकर बेसिस देन अमोनिया. एरोमेटिक अमीन्स देखो हमारी एनेलिन है, एन मिथाइल एनेलिन है, एन डाई मिथाइल एनेलिन है और डाईफिनाइल अमीन है. इन सब की pKb वैल्यू देखो कितनी ज़्यादा है, 9.38, 9.15, 8.95, 13.5. तो ये सारी की सारी pKb वैल्यू ज़्यादा है तो ये वीकर बेस हो जाएंगी. थर्ड पॉइंट देखिए, मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक. सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स आर स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बेसिस देन प्योरली एरोमेटिक अमीन्स. क्या कह रहा है कि जो हमारी मिक्स्ड हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, जैसे एन मिथाइल एनेलिन एंड एन डाईमिथाइल एनेलिन आर स्ट्रॉन्गर देन एनेलिन और डाईफिनाइल अमीन. कि जो मिक्स्ड हैं वो प्योर एरोमेटिक से क्या होंगी, समवट स्ट्रॉन्गर होंगी. अभी हमें यही ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, लेकिन इसका रीज़न क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. कि मिक्स्ड देखिए, प्योर एलिफेटिक स्ट्रॉन्गर, प्योर एरोमेटिक वीकर, और मिक्स क्या रहेंगी, इनके कहीं बीच में रहेंगी. ठीक है, कि प्योर एरोमेटिक से वो क्या रहेंगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस रहेंगी. ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी, ये तीनों हमने देख ली, एलिफेटिक, एरोमेटिक एंड मिक्स्ड.
एलिफेटिक, एरोमेटिक. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी एक्सप्लेनेशन, कि इसका रीजन क्या है. इनकी जो ये हमने स्टेबिलिटीज़, बेसिसिटीज़ देखी हैं, उसका रीजन क्या है. The basicity of amines depend upon the availability of electron pair on nitrogen atom and the stability of the substituted ammonium ion formed. कि उसकी एबिलिटी कितनी है H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की, और आफ्टर एक्सेप्टिंग इट विल फॉर्म एनिलीनियम आयंस. उनकी जो एरोमेटिक में एनिलीनियम आयंस बनेंगे और हमारे एलिफेटिक में क्या बनेंगे, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयंस. उनकी स्टेबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है. एज सच एनी फैक्टर that can increase the availability of electron pair on nitrogen or increase the stability of ammonium ion relative to the parent amine will increase the basicity of amine. कोई भी ऐसा फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अवेलेबल बनाता है या फिर जो हमारे अमोनियम आयन है उनको स्टेबल करेगा, वो क्या करेंगे, पेरेंट अमीन से ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे. ऑन द अदर हैंड एनी फैक्टर दैट हैज़ द अपोजिट इफेक्ट विल डिक्रीज द बेसिसिटी. अब हम देखते हैं फर्स्ट एलिफेटिक अमीन्स. ग्रेटर बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन्स एज कम्पेयर टू अमोनिया. हमें ये पता अमोनिया से ये ज़्यादा बेसिक होते हैं. उसका रीज़न क्या है. सबसे पहले देखो इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, हमारे जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं. तो मान लो हमारे पास अमोनिया है NH3, हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी एल्काइल ग्रुप से R से. हमें पता है R का +I इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट. ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. The greater basicity of aliphatic amines as compared to ammonia can be explained in terms of electron releasing inductive effect of alkyl group. Aliphatic amines contain one or more alkyl groups in place of hydrogen atoms of ammonia. Now, an alkyl group being electron releasing increases the electron density on nitrogen and thus makes the electron pair on nitrogen more available for sharing. At the same time, the electron releasing inductive effect or alkyl group decreases the positive charge of the substituted ammonium ion formed by the amine and thus increases its stability. ये देखो एक इक्विलिब्रियम दिखाया हुआ है, ठीक है. RNH2 है, हमने H पॉजिटिव के साथ उसको रिएक्ट कराया, क्या बन गया, RNH3 पॉजिटिव. नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब R ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो वो फर्स्ट केस में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है. सेकंड केस में वो क्या कर रहा है कि वो नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको डिस्पर्स कर रहा है, ठीक है. इट मे बी नोटेड दैट ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट अलोन. फिर इसका मतलब हमारी टर्शियरी अमीन क्या होनी चाहिए. ए टर्शियरी अमीन शुड बी मोर बेसिक देन ए सेकेंडरी अमीन विच इन टर्न शुड बी मोर बेसिक देन ए प्राइमरी अमीन. वाई हमारा होना चाहिए ऐसा, लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, सेकेंडरी अमीन्स आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन बेसिस देन प्राइमरी अमीन्स. The tertiary amines have been found to be weaker than secondary amines and sometimes even weaker than primary amines as is evident from the observed order. देखिए हमें दो दिए हुए हैं ऑर्डर्स मिथाइल और इथाइल के केस में. डाईमिथाइल अमीन इज स्ट्रॉन्गर देन प्राइमरी अमीन विच इज स्ट्रॉन्गर देन ट्राई मिथाइल अमीन. बट इन इथाइल डाईमिथाइल देन ट्राई इथाइल एंड देन डाईइथाइल स्ट्रॉन्गर देन ट्राई इथाइल एंड देन ethyl simple primary. This means that the relative basicities of primary, secondary and tertiary amines cannot be explained in terms of electronic factors alone. कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो हमारी टर्शियरी अमीन क्या होनी चाहिए थी, सबसे ज़्यादा बेसिक, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. बट हमें हमेशा ही सेकेंडरी तो ज़्यादा मिलेगी, कभी कभी प्राइमरी भी ज़्यादा मिल जाती है टर्शियरी से ज़्यादा बेसिक, जैसे मिथाइल अमीन के केस में, ठीक है. तो इसका मतलब कोई और फैक्टर भी है जो इनकी बेसिसिटी को कंट्रोल कर रहा है. वो क्या है, हमारा सोल्वेशन इफेक्ट. दिस इज अनदर फैक्टर विच स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन. द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयंस फॉर्म्ड बाई अमीन्स by taking up a proton are highly solvated in water through hydrogen bonding and are therefore strongly stabilized. कि जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयंस बने हैं वाटर में, जो उनके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा और स्टेबल बन जाएगा. बट द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन एंड कॉन्सिक्वेंट स्टेबलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स एज शोन बिलो. लेकिन ये किस पर डिपेंड करेगा,
कि जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन है उसमें कितने हाइड्रोजन हैं। जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, जिसमें कम हाइड्रोजन होंगे वो कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब आपको पता है कि जो प्राइमरी अमीन होगी उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन्स होंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी। प्राइमरी अमीन में ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं तो वो मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन शो करेगा बाय सॉल्वेशन, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन सब्स्टिट्यूटेड आयन formed goes on decreasing in going from primary to tertiary, I mean the extent of hydrogen bonding and the stabilization of the ion by solvation also decreases. As such the basicity of amine should decrease corresponding in the order। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी प्राइमरी अमीन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा बेसिक, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। Therefore inductive effect and solvation effect have opposing influence on the basicities of amines। और जब दोनों इफेक्ट अपना शो करेंगे इफेक्ट, तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आता है कि सेकेंडरी अमीन्स ज़्यादा बेसिक हो जाएंगे। द फैक्ट दैट ट्राई इथाइल अमीन इज ए स्ट्रोंगर बेस देन इथाइल अमीन। अब देखिए इथाइल के केस में हमने क्या देखा था कि ट्राई इथाइल अमीन क्या था हमारा, ज़्यादा स्ट्रोंगर बेस था देन इथाइल अमीन, प्राइमरी इथाइल अमीन। वाइल ट्राई मिथाइल अमीन इज़ ए वीकर बेस देन प्राइमरी मिथाइल अमीन। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो इथाइल ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज़्यादा है, इथाइल ग्रुप हैज़ ए ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट देन मिथाइल ग्रुप। देयरफॉर इन केस ऑफ इथाइल अमीन द प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3 इथाइल ग्रुप्स इन ट्राई इथाइल अमीन बिकम्स द डोमिनेंट फैक्टर एज कंपेयर्ड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ आयन डिराइव्ड फ्रॉम इथाइल अमीन। एज ए रिजल्ट ट्राई इथाइल अमीन इज ए स्ट्रोंगर बेस देन इथाइल अमीन, बट इन केस ऑफ ट्राई मिथाइल अमीन and primary methyl amine the greater hydrogen bonding of ion derived from primary amine dominates over the plus I effect of 3 methyl groups in trimethyl amine। Therefore methyl amine primary methyl amine is a stronger base than tertiary methyl amine। ओके बेटा, लेकिन अगर हम सॉल्वेंट की बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गैसियस फेज की बात करेंगे, तो उसमें हमेशा ही ऑर्डर क्या रहेगा, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन अमोनिया, चाहे वो आपका मिथाइल हो चाहे आपका इथाइल हो। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन गैस फेज द बेसिसिटीज ऑफ मिथाइल अमीन्स फॉलो द ऑर्डर टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन अमोनिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं है। सेकंड देखते हैं हम एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स हमने देखा वीकर बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक अमीन्स एज कम्पेयर टू अमोनिया। वीकर होते हैं, क्यों होते हैं? चलो हम देखते हैं इनके जो कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन एंड एनिलीनियम आयन। ये देखिए हमारा सबसे पहला है सिंपल 1A स्ट्रक्चर क्या है, एनिलीन। सेकंड में देखो क्या एक रेजोनेंस शो की हुई है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो नाइट्रोजन और रिंग के बीच में आ जाएगा और जो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज हमारा आ जाएगा। फिर नेगेटिव चार्ज जो है ना पैरा पे आ जाएगा एंड देन अगेन ऑर्थो, और नाइट्रोजन पे इन सारे स्ट्रक्चर्स में क्या है, तीनों में पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड देखो एनिलीनियम आयन हमारे NH3 पॉजिटिव के हमारे पास 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। It is evident that aniline is a resonance hybrid of 5 contributing structure। फर्स्ट में A से लेके E तक 5 हमारे contributing structures हो गए। In 3 of the contributing structures C, D and E, the electron pair on nitrogen is shared with the aromatic ring। As a result, in the resonance hybrid structure of aniline, the electron pair on nitrogen is less available for sharing with a proton। कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर था वो तो रिंग के साथ चला गया है रेजोनेंस में, इसका मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए इसके पास लोन पेयर कम अवेलेबल है। फर्दर एनिलीन इज मोर स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस देन द एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन की हमारे पास 2 ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसका मतलब आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन द स्ट्रक्चर बिकम्स लेस स्टेबल, दस aniline is a weaker base than ammonia or aliphatic amines because of the lesser electron availability on nitrogen and lesser stability of the aniline ion relative to aniline। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स।
दीज आर स्लाइटली स्ट्रोंगर बेसिस देन प्योरली एरोमेटिक अमीन्स। क्योंकि देखो हमारे पास मान लो नाइट्रोजन पे एक तरफ हमारा एरोमेटिक ग्रुप अटैच है और एक तरफ हमारा एलिफेटिक ग्रुप अटैच है, तो कहीं ना कहीं जो एरोमेटिक का जो करेक्टर है एलिफेटिक का उसको थोड़ा सा काउंटर बैलेंस कर देगा। दैट्स वाई दीज आर इन बिटवीन बेसिक। दिस इज बिकॉज due to the presence of one or more electron releasing alkyl groups in their molecules, the electron pair on nitrogen of mixed amines is relatively more available for sharing than the electron pair of purely aromatic amines. At the same time, the substituted ammonium ion formed from mixed amines gets stabilized due to dispersal of the positive charge by alkyl groups, but such stabilization is not possible in case of pure aromatic अमीन्स। देखो जैसे हमारा एनिलीन है और एक हमारा क्या है मिक्स्ड एनिलीन है हमारा, NH पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने R ग्रुप अटैच कर दिया है, तो इनमें स्ट्रॉन्गर कौन सा रहेगा, जो हमारा मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक है। लास्ट है हमारा R अल्काइल अमीन्स। R अल्काइल अमीन्स कौन से होते हैं, द अमीन्स इन विच द अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन। साइड चेन पे हमारा क्या है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट आर अल्काइल अमीन सच एज बेंजाइल अमीन आर स्ट्रोंगर बेसिस देन अमोनिया। ये अमोनिया से क्या रहेंगे, स्ट्रोंगर रहेंगे, क्योंकि दिस इज बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ ये नहीं रहेगा रेजोनेंस में। एट द सेम टाइम बेंजाइल ग्रुप कौन सा होता है, C6H5CH2 विच में बी ट्रीटेड एज फिनाइल सब्सटीट्यूटेड मिथाइल ग्रुप हैज़ एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट सो दैट इट हेल्प्स टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। ओके बेटा, ये चारों प्योरली एलिफेटिक एरोमेटिक मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक सेकेंडरी एंड टर्शरी और हमारा और अल्काइल अमीन्स, हमने चारों की एक्सप्लेनेशन देखी कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उनको हमने एक्सप्लेन किया। ओके बेटा, इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेसिसिटीज़ ऑफ एरोमेटिक अमीन्स।